दुख से भागना नहीं, दुख को पूरी तरह देखना, यही आजादी है। इस एक पंक्ति में जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोते हैं, कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान। और जैसे ही दुख आता है, हमारा पहला स्वभाव होता है उससे भागना। हम कहते हैं मुझे यह नहीं महसूस करना, यह बहुत भारी है, यह बहुत दर्दनाक है। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुख से भागकर आप सच में मुक्त हो गए हों? या फिर वह दुख किसी और रूप में लौट आया हो? कभी गुस्से बनकर, कभी डर बनकर, कभी खालीपन बनकर, कभी चिड़चिड़े स्वभाव बनकर। असल में हम दुख से नहीं भागते, हम अपने ही भीतर से भागते हैं। दुख कोई दुश्मन नहीं है, दुख एक संदेश है। लेकिन हम संदेश पढ़े बिना ही कागज फाड़ देते हैं। जब कोई बहुत प्रिय चला जाता है तो जो टूटता है वह सिर्फ रिश्ता नहीं होता, हमारी बनाई हुई दुनिया टूटती है। हमने मन में एक तस्वीर बना रखी होती है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। जब वह तस्वीर टूटती है तो हम कहते हैं जीवन ने हमें धोखा दिया। पर सच यह है कि जीवन ने नहीं, हमारी कल्पना ने हमें बांध रखा था। दुख तब पैदा होता है जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से टकराती है। अब सवाल यह है कि करें क्या? दुख को दबाए, दुख को भुलाए, दुख को सही ठहराए? नहीं, दुख को बस पूरी तरह देखें। देखना मतलब भागना नहीं, देखना मतलब लड़ना नहीं, देखना मतलब यह नहीं कि आप उसे बदल दें। देखना मतलब है जो है, जैसा है, उसे बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, बस महसूस करना। जब दुख आता है तो मन तुरंत कहानी बनाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? अब आगे क्या होगा? मेरे बिना यह कैसे चलेगा? ध्यान से देखिए, दुख से ज्यादा भारी यह कहानियां होती हैं। दुख तो एक लहर की तरह आता है, अगर आप उसे बहने दें तो वह बह जाती है, लेकिन कहानी उसे दीवार बना देती है। जब आप दर्द को होने देते हैं तो सिर्फ अहंकार मरता है, आप नहीं। यह बात बहुत गहरी है। अहंकार वही है जो कहता है मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। जब दर्द आता है और आप उसे पूरी तरह महसूस करते हैं तो यह अहंकार टूटने लगता है और अहंकार को लगता है कि वह मर रहा है। असल में मरता अहंकार है, लेकिन आपको लगता है कि आप मर रहे हैं। इसलिए लोग दुख से डरते हैं। वे कहते हैं अगर मैंने इसे महसूस कर लिया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो दुख को महसूस नहीं करता वही भीतर से धीरे धीरे टूटता रहता है। जिस दिन आप दुख के सामने बैठना सीख जाते हैं उसी दिन आप आजाद होना शुरू करते हैं। आज सोचिए, आप अपने जीवन में किन चीजों से भाग रहे हैं? कौन सा दर्द है जिसे आप व्यस्तता से ढक रहे हैं? कौन सा खालीपन है जिसे आप शोर से भर रहे हैं? जरा कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन बैठकर कुछ न करें, बस अपने भीतर देखें, तो क्या सामने आएगा? डर आएगा, आंसू आएंगे, कमजोरी महसूस होगी। और यही सबसे सुंदर बात है, कमजोरी कोई दोष नहीं है, कमजोरी इंसान होने का प्रमाण है। जब आप दुख को पूरी तरह देखते हैं तो आप पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि हां, मुझे दर्द हो रहा है, हां, मैं असहाय महसूस कर रहा हूं, हां, मैं टूट गया हूं। और इसी स्वीकार में एक नई ताकत जन्म लेती है, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप भाग नहीं रहे, अब आप सच के साथ खड़े हैं। पुरानी दुनिया टूटती है, पुरानी पहचान जलती है, पुराने विश्वास गिरते हैं और उनकी राख से एक नई समझ जन्म लेती है। यह नई समझ कहती है मैं जो हूं वह किसी कहानी से बड़ा है, मैं जो हूं वह किसी रिश्ते से बड़ा है, मैं जो हूं वह किसी दुख से बड़ा है। दुख आता है, दुख जाता है, लेकिन जो देखने वाला है वह रहता है। अगर यह बात आपको भीतर तक छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि कोई शब्द आपके अपने अनुभव को आवाज दे रहा है, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह की गहरी, सरल और सच्ची बातों के लिए आप क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल से जरूर जुड़ें। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस जीवन को वैसा देखने का प्रयास है जैसा वह सच में है। चैनल से जुड़कर आप खुद से जुड़ने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दुख से भागिए मत, दुख को देखिए, यही आजादी है।